नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा। बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को क्या क्या नहीं कहने वाले आरके सिंह को बीजेपी ने पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। मामला यह है कि आरके सिंह ने चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया था। आरके सिंह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं पर, विजेंद्र यादव पर भी, ऊर्जा मंत्री जो हैं उन पर भी उन्होंने खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। आरके सिंह ने सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया था, नीतीश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था और बिहार चुनाव का रिजल्ट आते ही, कल रिजल्ट आया और आज सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप लगाने वाले आरके सिंह पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिए गए। उनके निलंबन का पत्र भी जारी कर दिया गया है। आरके सिंह 2013 में भाजपा में शामिल हुए थे, आरा से सांसद चुने गए थे, केंद्र में मंत्री भी रहे थे, आईएएस अधिकारी रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। उन्होंने एक बाहुबलियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें उस समय भी उनका बहुत मजाक उड़ा था और उनकी बहुत किरकिरी हुई थी, क्योंकि उसमें भगवान सिंह कुशवाहा का नाम था, उसमें अनंत सिंह का नाम था, सूरजभान सिंह का नाम था, राजवल्लभ यादव का नाम था, लेकिन एक भी बाहुबली, राजपूत बाहुबली का नाम नहीं था। तो जमकर उनकी किरकिरी हुई थी, उनका मजाक उड़ाया गया था कि इतना जातिवादी मत बनिए आरके सिंह कि आपने बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट जारी की है और उसमें आपको एक राजपूत बाहुबली नहीं मिला। भगवान सिंह कुशवाहा उसमें हैं, उसमें आप राजवल्लभ यादव हैं, उसमें अनंत सिंह हैं, उसमें सूरजभान हैं, उसमें साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब हैं, लेकिन एक भी राजपूत बाहुबली नहीं है। और उन्होंने अपील की थी कि इन सबको वोट न दें, और उन्होंने जिसके जिसके लिए अपील की थी वो सब जीत गए। अनंत सिंह के खिलाफ अपील की थी, चुनाव जीत गए, अनंत सिंह चुनाव जीत गए। राजवल्लभ यादव के खिलाफ अपील की थी, राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी चुनाव जीत गई। भगवान सिंह कुशवाहा के खिलाफ अपील किए थे, भगवान सिंह कुशवाहा जीत गए ना, भगवान सिंह कुशवाहा जीत गए। तो जिसके ओसामा साहब के खिलाफ अपील की थी, ओसामा साहब जीत गए। जिसके जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी वो जीत गए। और तब उनसे पूछा गया था, सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने पूछा था कि इस आपकी बाहुबलियों की लिस्ट में एक भी राजपूत बाहुबली क्यों नहीं है। मतलब बाहुबलियों की लिस्ट बनाने में भी जातिवाद। और आरके सिंह लगातार पार्टी के लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी कर रहे थे और एनडीए के कैंडिडेट्स पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने बड़े घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला नीतीश सरकार ने किया है। उन्होंने अनंत सिंह, सूरजभान सिंह को हत्या का आरोपी बताया था, सूरजभान सिंह को बिहार का सबसे बड़ा डॉन और अनंत सिंह को बिहार के लिए खतरा बताया था, और ऐसे लोगों को वोट न देने की अपील की थी। और यह भी कहा था कि ऐसे लोगों को वोट देने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। अब जिन लोगों को उन्होंने वोट न देने की अपील की थी वे तो माननीय बन गए, वे तो अब विधायक बन गए, जनप्रतिनिधि बन गए, माननीय बन गए, माननीय वही तो हैं। और आरके सिंह पार्टी से बाहर चले गए। बिजली घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार ने अडानी समूह के साथ जो बिजली खरीदारी का जो करार किया है उसमें बड़ा धोखा किया गया है बिहार के लोगों के साथ। उन्होंने कहा था कि इसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की गई है और उन्होंने कहा था कि एनडीए सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 25 साल के लिए जो बिजली खरीदने का करार किया है, इस समझौते में बिहार सरकार ने अडानी समूह से 6 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट की रेट से बिजली खरीदने का करार किया है, जबकि जो मौजूदा दर है वो इससे काफ़ी कम है। और उन्होंने एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं और ज़मीन आवंटन की जो प्रोसेस है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था और कहा था कि जनता के साथ धोखा किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आरके सिंह का क्या होगा। अब आरके सिंह का क्या होगा? तो अब आरके सिंह का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब आरके सिंह पहले से ही हाशिए पर थे, अब और ज़्यादा हाशिए पर रहेंगे। पहले तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में थे,
अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, किसी दूसरी पार्टी में भी जाने का उनका कोई नहीं है, उनकी कोई संभावना नहीं है। अब चुनाव के बाद क्या ही जाके क्या ही कार्रवाई हुई कहीं ये सम्राट चौधरी पे जो हत्या का आरोप उन्होंने लगाया कि ये आरोपी है, हत्या किया है, तो ये कार्रवाई उससे रिलेटेड जोड़ा जा सकता है क्या? सिर्फ सम्राट चौधरी का मामला नहीं है अंकित, ये मामला जो है वो नीतीश कुमार का भी तो मामला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी तो मामला है, यह जिस पार्टी में आप हैं उसी पार्टी को चुनाव हरवाने की कोशिश करने का भी तो मामला है। कि आप पार्टी से रिजाइन कर देते तो एक बात होती कि आपने इस्तीफा दे दिया, आप उसी पार्टी में रहकर उसी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने की अपील कर रहे हैं, रोज वीडियो जारी कर रहे हैं पूरे चुनाव के दौरान। मतलब आप चाहते हैं कि आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी हार जाए। डैमेज करने में बीजेपी को कोई कसर नहीं छोड़े थे। बिल्कुल, तो देखिए रिजल्ट आया और दूसरे दिन बीजेपी ने भी उनको डैमेज कर दिया। 6 साल के लिए निलंबित करने का मतलब है कि अब भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। पूरी 6 साल का निलंबन का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब उनके लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। तो अब देखिए आर.के. सिंह आगे क्या इस पर फैसला लेते हैं, किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं या फिर राजनीति छोड़ देते हैं। तो आपने सुना, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।